पिथौरागढ़ में कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष मुकेश पंत का आज कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष मुकेश पंत ने राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा, जिले में कांग्रेस को एकजुट करना उनकी प्राथमिकता होगी। इस समय व्यापारी, छात्र, ठेकेदार, युवा सभी परेशान हैं। इन सभी वर्गों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस कार्य करेगी। जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे नकल विरोधी कानून हो, बेरोजगार आज बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, वो पढ़ते हैं लेकिन उनको रोज़गार नहीं मिलता क्योंकि नकल हो जाती है। वो लोग निकलते हैं जिनकी सेटिंग होती है। अंकिता भंडारी हत्याकांड और कितने हत्याकांड ऐसे हुए हैं, रेप के मामले हुए हैं। ये सारी चीज़ें हैं। पलायन की मार उत्तराखंड झेल रहा है। स्वास्थ्य सेवाएँ बेहाल हैं। चौखुटिया के अंदर आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा आंदोलन केवल स्वास्थ्य सेवा को लेकर हुआ था, लेकिन सरकार उसको लेकर अभी भी गंभीर नहीं है। धामी सरकार उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। बाहरी ठेकेदार आकर यहाँ के बड़े बड़े टेंडर ले रहे हैं और स्थानीय जो ठेकेदार हैं वो टेंडर नहीं ले पा रहे हैं। बड़ी वजह है आज जितना भी व्यापारी है वह परेशान है। छोटे गल्ले के व्यापारी परेशान है, बड़े गल्ले के व्यापारी परेशान है। बिजनेस गायब है। लेकिन धामी सरकार केवल लव जिहाद और थूक जिहाद तक सीमित है। आपने देखा होगा कि अभी आपदा आई थी, किस तरह से उत्तराखंड पूरा कराहा, लेकिन कोई भी काम धामी सरकार ने 5 वर्षों में नहीं किया है। और हम कह सकते हैं कि 2027 का वर्ष कांग्रेस का वर्ष होगा और इसके लिए हम पूरा जोर लगाएंगे। उन्होंने कहा, भाजपा का पिछले 10 वर्षों का कार्यकाल घोर निराशाजनक रहा है। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनोज ओझा, पूर्व जिला अध्यक्ष अंजू लुंठी, नगर अध्यक्ष भावना नगर कोटी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। पिथौरागढ़ नगर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह बेलगाम हो चुकी है। आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा हो रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया। नगर में विशेष रूप से दोपहिया वाहन चालकों का आतंक बढ़ गया है। जब सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी नहीं होती, तब ये चालक फर्राटे से वाहन दौड़ाते हैं, जिससे आम जन दहशत में है। पिछले 2 माह में नगर निगम तिराहे से GIC तक कई लोग इन तेज रफ्तार वाहन चालकों की चपेट में आ चुके हैं। स्थानीय जागरूक नागरिकों ने जिलाधिकारी से इस क्षेत्र में स्पीड ब्रेकर लगाए जाने की मांग की है। तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय, उस समय के SP महोदय से निवेदन किया था और लिखित रूप से भी दिया था कि ये बाइकर्स जो रेट्रो ये साइलेंसर लगा के चलते हैं, इन पर अंकुश लगाया जाए। तो उनके उसमें कुछ असर भी हुआ था। पुलिस की गश्त लगभग हर कोने में, पंडा है, बस्ते है, जाखनी, कुमोड़, विजडम चौराहा, GAC या लिंक रोड या सिमलगैर होती थी, तो थोड़ा अंकुश था। लेकिन आजकल बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, खासकर बाइकर्स और जो ये दुपहिया बच्चे चला रहे हैं। इसमें कुछ लोग नाबालिग हैं। उनके गार्जियन से भी मेरा निवेदन रहेगा कि इन पर ज़रा अंकुश लगाया जाए। अभी मैं सुन रहा था कि GIC लाइन में एक बाइक सवार ने 3-4 वाहनों में टक्कर मार दी। अभी तक लोक निर्माण विभाग द्वारा लगाए गए लोहे के स्पीड ब्रेकर कुछ समय बाद सड़कों से गायब हो जा रहे हैं, जिससे खतरा और बढ़ गया है। बीती रात करीब 9:30 बजे के आसपास डिग्री कॉलेज गेट से पहले बिना नंबर की एक बुलेट मोटरसाइकिल, जिसमें 3 युवक सवार थे, ने 2 वाहनों को टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तीनों युवक नशे में धुत थे। मौके पर मौजूद लोगों ने सूझबूझ दिखाकर वहां से दौड़ लगा दी, जिससे बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया, सूचना देने के बावजूद उच्च अधिकारियों और कोतवाली पुलिस ने फोन तक नहीं उठाया। बाद में 112 पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तीनों युवकों को हिरासत में लिया गया। मौके पर मौजूद लोगों के आक्रोश को देखते हुए तीनों युवकों को एक गैराज में बंद करना पड़ा। नगर के लोगों में अब पुलिस की यातायात व्यवस्था को लेकर गहरा असंतोष देखने को मिल रहा है। जागरूक नागरिकों का कहना है कि कुछ समय पूर्व रात 12 बजे तक चलाए गए पुलिस के अभियान से मनचले वाहन चालकों पर अंकुश लगा था। दोबारा ऐसे अभियान चलाने की जरूरत है। पिथौरागढ़ की सड़कों पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। आज आए दिन बुजुर्गों के, बच्चों के और आम लोगों के एक्सीडेंट के बारे में हम लोग सुनते रहते हैं। दुपहिया वाहन इतनी तेज़ी से, तेज़ रफ्तार के साथ रोडों पर दौड़ रहे हैं, कोई भी सुरक्षित नहीं है और लोगों के चलने के लिए फुटपाथ यहाँ पर बने नहीं है। पुलिस को इस पर तेज़ रफ्तार को रोकने के लिए कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। केवल चालान तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इन लोगों पर लगाम कसने के लिए कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए, जिससे आम जनता सुरक्षित रहे। जनता ने मांग की है कि पुलिस रात्रि गश्त कर ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करे और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में स्पीड ब्रेकर लगाकर यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाए।
एसपी रेखा यादव ने कहा, अब यातायात व्यवस्था में सुधार लाने के लिए नगर में ANPR कैमरा लगाए गए हैं। उन्होंने कहा, पिथौरागढ़ नगर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के हमारे द्वारा अभी वर्तमान में 2 नए ANPR कैमरा भी लगाए गए हैं। ये ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमराज हैं, जो कोई भी ऐसे ट्रैफिक रूल्स का वायलेशंस करेगा वो उस कैमरा के थ्रू हम उनको ट्रैक कर पाएंगे और उनकी ऑनलाइन चालान उनके पास पहुंच जाएंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो विभिन्न ट्रैफिक हमने पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं, वहाँ पे हमारा ट्रैफिक में थाने से पुलिस बल तैनात कर उसमें चेकिंग में चालानी कार्रवाई की जाती है। इसको भविष्य में और सुदृढ़ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा अन्य स्पॉट्स भी आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पर भविष्य में हम ANPR कैमरा का प्रपोजल ला रहे हैं, जिससे हमारी जो ह्यूमन इंटरफेस है वो कम होगा, साथ ही टेक्नोलॉजिकली हम इसमें ट्रैफिक को बेटर मैनेज कर पाएंगे। इसके अलावा मैं लोगों से अपील करना चाहूँगी कि जो भी हमारे नाबालिग यूथ हैं वो दुपहिया वाहनों का प्रयोग ना करें और स्पीड बाइकिंग ना करें। आपका जीवन अनमोल है, आप पढ़ाई लिखाई में अपना ध्यान दें और घर से बाहर आप जब निकल रहे हैं तो ट्रैफिक नियमों का पालन करें। इसको लेकर के हम लोगों ने पहले भी एक व्यवस्था बनाई थी। इसमें हमने विभिन्न कॉलेजेस और स्कूल्स में इनको अप्रोच किया था, इनके अभिभावकों शिक्षकों को बताया था कि किस प्रकार से ये एक इलीगल एक्ट है और इसमें इसके वायलेशन पे आपको दंड और पनिशमेंट दोनों, जुर्माना, फाइन और पनिशमेंट दोनों का प्रावधान है। और अब भविष्य में हम इसको पुनः संचालित करेंगे और सभी अभिभावकों और अध्यापकों को हम इसमें लूप इन करेंगे ताकि उन लोगों के थ्रू भी लोगों को मैसेज जाए, यूथ को मैसेज जाए कि वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स एक पनिशेबल ऑफेंस है और इसको ना किया जाए। इसके अलावा मैं पेरेंट्स से भी चाहूँगी कि वो ये ज़रूर विजुअलाइज़ करें कि उनके बच्चे जब घर से बाहर निकल रहे हैं, वो पैदल जा रहे हैं, वाहन का प्रयोग कर रहे हैं। वाहन का प्रयोग अगर पेरेंट्स की नॉलेज में है, बच्चा कर रहा है, क्योंकि बच्चा घर से अगर निकलेगा तो चाबी लेकर के जाएगा, तो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं ये जानकारी होती है कि मेरा बच्चा नाबालिग है और वो वाहन प्रयोग कर रहा है, तो इसमें पेरेंट्स के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान है MB एक्ट के तहत। अब पिथौरागढ़ वासियों के लिए किस्मत चमकाने का सुनहरा मौका। लकी ड्रॉ ऑफर में हेमचंद्र जोशी जी को स्कूटी जीतने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। कार का ऑफर अब भी जारी है, साथ ही सोने और चांदी और डायमंड के आभूषणों में धमाकेदार डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही आए गोविंदलाल सुरेश चंद्र चौधरी ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।